alaikum, dear students of class 11th. Today in our history subject we have a next topic, hunter gatherers and their characteristics. First of all, we will define who the hunter gatherers are and what were their characteristics. Hunter-gatherers were prehistoric nomadic groups who primarily depend on wild food for subsistence. They were also called foragers who harnessed fire and simple sharp tools during Stone Age. Their dresses usually comprised of animal skin and broad leaves of plants. From the earliest days, the hunter-gatherers' diet included various grass, tubers, seeds, and fruits. The studies of modern day hunter gatherers offer a glimpse into lifestyle of nomadic tribes who are mostly egalitarians by nature, scraping up enough food to survive and fashioning basic shelters. The shelters include caves, impermanent mud structures, protection rock formations, or even in open air. They wandered as nature dictated, adjusting to proliferation of vegetation. Some of their characteristics are as under. They were mobile groups and their property was low. The resource base kept their group strength almost below 50. They didn't maintain exclusive rights to property. Members displayed high level of interdependence. Labor division was based on sex. Men hunted and women gathered. बच्चों, इस टॉपिक में हमने हंटर गैदरर्स को डिफ़ाइन किया है, जिनका रोज़ी रोटी जो था, जिनकी जो ज़िंदगी का जो ताना बाना जो था वो शिकार पे था, या मतलब ख़ास किस्म के ग्रास वो खाया करते थे. They were prehistoric nomadic groups who do not have their own houses as we have. They depended on animal food and other types of grasses, tubers. They lived in impermanent shelters that included caves, mud structures और प्रोटेक्शन रॉक फॉर्मेशन. बच्चों, इसके अलावा वो एक ही जगह पे नहीं रहते थे. उनका जो रहना था वो उसी वक्त तक किसी जगह पे रहा करते थे जब तक वहाँ पे वेजिटेशन होगी, जब तक वहाँ पे उनके लिए शिकार करने का मतलब मौका था या शिकार वहाँ पे शिकार करने की कोई गुंजाइश होती थी, तब वो जाके वहाँ पे बैठते थे. वो ऐसे नहीं बैठते थे कि साला साल एक ही जगह पे होते, नहीं, बल्कि वो अपनी जगह हमेशा, दे वर मोबाइल ग्रुप्स, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा तब्दील होते रहते थे. और दे वर एगलेटेरियन. वो एगलेटेरियन का माने है कि देयर राइट्स, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर फूड और एनी अदर थिंग इक्वली. उनके अंदर उस किस्म का राइट्स था कि किसी को ज़्यादा नहीं दिया जाता था या किसी को कम दिया जाता था, वो भी नहीं था. वो फॉरेजर्स थे यूजुअली. वो जो कुछ उनके हाथ में लगता था उसको जमा करते थे, खाते थे, थोड़ा सा रखते थे, फिर चले जाते थे. तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि दे वर मोबाइल ग्रुप्स एंड देयर प्रॉपर्टी वाज लो एज दे वर नॉट सेटलिंग एट द सेम प्लेस फॉर ईयर्स. देयर रिसोर्सेज बेस केप्ट देयर ग्रुप स्ट्रेंथ बिलो 40. उनकी जो तादाद हुआ करती थी वो 50 से कम ही होती थी एक ग्रुप में. दे डिड नॉट मेंटेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रॉपर्टी. उनको कोई वो हक नहीं जताते थे अपनी प्रॉपर्टी पर, ना उनको इस किस्म का तस्वुर होता था. मेंबर्स डिस्प्लेड हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस. वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते थे. लेबर डिवीजन उनके दरमियान काम का तकसीम होता था. वो एक शिकारी करता, मर्द शिकार करता था और औरतें जमा करती थी, या मर्द घास काटता था, वो औरतें जमा करती थी. और इस तरीके से उनका जो था ज़िंदगी का ताना बाना चलता था. शुक्रिया.